धूर्तों के हथकंडे। बहुबुद्धि समायुक्ता सुविज्ञाना बलोत्कटान सक्ता वंचयितुम धूर्ता ब्राह्मणम छागलादिव। धूर्तता और छल से बड़े बड़े बुद्धिमान और प्रकांड पंडित भी ठगे जाते हैं। एक स्थान पर मित्र शर्मा नाम का धार्मिक ब्राह्मण रहता था। एक दिन माघ महीने में जब आकाश पर थोड़े थोड़े बादल मंडरा रहे थे, तब अपने गांव से चला और दूर के गांव में जाकर अपने यजमान से बोला, यजमान जी, मैं अगली अमावस के दिन यज्ञ कर रहा हूँ, उसके लिए एक पशु दे दो। यजमान ने एक हृष्ट पुष्ट पशु उसे दान दे दिया। ब्राह्मण ने भी पशु को अपने कंधों पर उठाकर जल्दी जल्दी अपने घर की राह ली। ब्राह्मण के पास मोटा ताजा पशु देखकर तीन ठगों के मुख में लोभवश पानी आ गया। वे कई दिनों से भूखे थे। उन्होंने उस पशु को हस्तगत करने की एक योजना बनाई। उसके अनुसार उनमें से एक वेश बदलकर ब्राह्मण के सामने आ गया और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है? इस अस्पृश्य अपवित्र कुत्ते को कंधे पर उठाकर क्यों ले जा रहे हो? लोग तुम पर हंसेंगे। ब्राह्मण ने क्रोध में आकर उसका उत्तर दिया, मूर्ख, कहीं तू अंधा तो नहीं जो इस पशु को कुत्ता कहता है? कुछ रास्ता पार करने के बाद दूसरा धूर्त भी वेश बदलकर ब्राह्मण के सामने आकर कहने लगा, ब्राह्मण, ये क्या अनर्थ कर रहे हो? इस मरे पशु को कंधों पर उठाकर क्यों ले जा रहे हो? उसे भी ब्राह्मण ने क्रोध से फटकारते हुए कहा, अंधा तो नहीं हो गया है तू, इसे मृत पशु बतला रहा है। ब्राह्मण थोड़ी दूर और गया कि तीसरा धूर्त भी वेश बदलकर सामने से आ गया। ब्राह्मण को देखकर वह भी कहने लगा, छी छी ब्राह्मण, यह क्या कर रहे हो? गधे को कंधों पर उठाकर ले जाते हो। गधे को तो छूकर भी स्नान करना पड़ता है। इसे छोड़ दो, कहीं कोई देख लेगा तो गांव भर में तुम्हारा अपयश हो जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मण ने उस पशु को भी गधा मानकर रास्ते में छोड़ दिया। वह पशु छूटकर घर की ओर भागा, लेकिन ठगों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और खा डाला। इसलिए मैं कहता हूँ कि बुद्धिमान व्यक्ति भी छल बल से पराजित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से दुर्बलों के साथ भी विरोध करना अच्छा नहीं होता। सांप ने चींटियों से विरोध किया था। बहुत से चींटियों ने सांप को मार डाला। मेघवर्ण ने पूछा, यह कैसे? स्थिर जीवी ने तब सांप चींटियों की कथा सुनाई।